कुछ नहीं है, बेचैन है, पलायन लोग इतना कर रहा है, यहाँ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और जनता का सरकार बनाने जा रही है सरकार। प्रशांत किशोर विकल्प लग रहा है इस बार प्रशांत किशोर ने जनता विकल्प है। पहले हम लोग को बिहारी कह के गाली दिया जाता था, अब बोला जाता है जो बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बोलते हैं जो हमसे पहले महिला कपड़ा पहनती थी। लाडले मुख्यमंत्री हैं मोदी जी के नीतीश। तो लाडले है ना, क्योंकि नीतीश जी की वजह से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कृपा नीतीश जी का। मोदी और नीतीश दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। मोदी और नीतीश दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। बिहार में जो अपराध हो रहा है, वहाँ पर चले बुलेट ट्रेन, यहाँ चले जननायक, जनशताब्दी, ये खाली मजदूरों को ढो ढो करके दिल्ली बम्बई अनुकंपा पर हुआ है हुए। हाँ, अनुकंपा पर आए, कलम बांट रहे हैं युवाओं के लिए। कुछ नहीं, वो अपना कलम से पहले मैट्रिक का एग्जाम दे करके पास हो जाएं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार, हम एडवोकेट हुए। एडवोकेट है, ये दरभंगा के दरभंगा बार तो एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सही है, नीतीश कुमार सही से चला पा रहे हैं बिहार को? अरे भैया, 30-35 वर्षों से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात तो छोड़िए, यहाँ जो है सो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सारा चीज ध्वस्त है। यहाँ कुछ है ही नहीं। लोग कुछ नहीं है, बेचैन है, पलायन लोग इतना कर रहा है, यहाँ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इतनी अधिक है। बच्चे जो है ना कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, इतना फेमस हो गया है कि कॉलेज में डिग्री और स्कूल में खिचड़ी। बिहार में फेमस हो गया, यूनिवर्सिटी की भी पूरे हर एक यूनिवर्सिटी की हाल है। दरभंगा की क्यों बात आप कर रहे हैं? पूरे बिहार की ये हालत है। 30-35 साल से पूरे बिहार बदहाल है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। की बात इसलिए होती है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और मिथिलांचल भाजपा का गढ़ रहा है, तो मिथिलांचल का तो विकास। भाजपा और कांग्रेस को तो केवल यहाँ से लोकसभा में 30-35 सीट चाहिए, वही काम कांग्रेस किया और वही काम बीजेपी कर रही है। उससे के अलावा इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आज उनका 70-80 सीट था, फिर भी नीतीश जी को सीएम बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं? कि बिहार में कुछ भी हो, वो पागल आदमी भी यहाँ सीएम रहेगा तो चलेगा। पागल है नीतीश कुमार। अब हमको नहीं, आप ही लोग बता रहे हैं, तो टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं। को कभी राष्ट्रगान चल रहा है तो ताली बजा रहे हैं, कभी जो है महिलाओं पर जो है सो क्या जनसंख्या नियंत्रण पर विधानसभा में स्टेटमेंट है उनका, पूरा महिला शर्मसार हुई थी। तो आप ये सब बात बोले, आप ही लोग बताते हैं। तो असर लगता है बिहार चुनाव पे असर होगा इन सब चीजों का? पूरे असर है। वो तो बुझिए कि सारा यहाँ पार्टी अनेक है, नेता एक है, एक ही नेता है नीतीश जी, जिनका अभी मेंटल जो है सो डिस्टर्ब है। और फिर भी उनके पीछे लोग लगा हुआ है। बिहार जो है सो बर्बाद है। अब नीतीश और ये जो प्रशांत जी हैं, वो पिछले 3 साल से घूम करके जो है सो घूम रहे थे। इसका कुछ फायदा होगा चुनाव में? जो घूम रहे जनता को समझा रहे हो वो जनता को समझा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तुमको खुद ही विकल्प बनना होगा। सारे पार्टी एक तरफ, जनता एक तरफ, तो वो जनता का हाथ पकड़े हैं कि जनता का ही सरकार बनेगा। जनता खुदे जब सरकार में आ जाए तो फिर उसके सामने तो वोट जनता न देगा तो क्या सरकार देती है वोट? तो जनता खुदे न उतर गई है इस बार। जनता कहिए इस बार कोई भरोसा नहीं किसी पार्टी पर नहीं। अपनी पार्टी बना लिया, उस पार्टी का नाम रख लिया जन स्वराज। तमाम जनता मिल करके इस बार अपनी सरकार बनाए। विरोधी कहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, इसलिए जनता के सामने वो जनता को बरगला रहे हैं चुनाव के समय में। अरे भैया, वो मुख्यमंत्री के लिए कभी बोले हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? उनको पद का लोभ लालच है। वो तो कहिया जब जाते तब बन जाते। प्रशांत किशोर को कोई लोभ नहीं है, लोभ लालच नहीं है। इसीलिए घूम करके तमाम जनता को बोले कि भैया तमाम जगह बोले ये समस्या है। समस्या तो ठीक है, विकल्प क्या है वो बताइए ना। तो वो बोले कि आप लोग खुद विकल्प बनिए, खुद जो है सो आइए, आगे बढ़िए। तो तमाम जनता का हाथ पकड़ के इस बार जनता का सरकार बनाने जा रही है सरकार। प्रशांत किशोर विकल्प लग रहा है इस बार। प्रशांत किशोर नहीं, जनता विकल्प है। प्रशांत किशोर अगर आते हैं सत्ता में तो क्या बदलना चाहिए आपके अनुसार? प्रशांत किशोर सत्ता में नहीं आएंगे, जनता बिहार की सत्ता में आएगी। प्रशांत किशोर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, जो वो यहाँ बिहार की जनता अपने द्वारा बनाई हुई पार्टी, जिसको 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है जन स्वराज को, इस बार वो सत्ता में आएगी। क्या अगर वो आते हैं तो मिथिलांचल में क्या बदलना चाहिए? क्या ऐसा है मिथिलांचल में जो नहीं हुआ है? आपको नहीं हुआ है? हमारे यहाँ स्कूल में बिल्डिंग बहुत बना है, और इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पे अगर 2 करोड़ का बिल्डिंग है तो 1 करोड़ रुपया घोटाला होता है। घोटाला होता है बिल्डिंग बनने में, स्कूल की बिल्डिंग की बात। सबकी बिल्डिंग आप देखिएगा बहुत बड़ा खड़ा हो गया, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं, जो बेसिक चीज़ है शिक्षा, उस पर नहीं काम हो रहा है। सिर्फ जिसमें पैसा कमाया जा सके
ऐसा काम हो रहा है। घोटाला कर रहे हैं सारा सरकार का सारा में। तो क्या लगा घोटाला। नीतीश कुमार को ये सब नजर नहीं आ रहा क्या, जो घोटाले कर रहे हैं अधिकारी लोग? नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं है, उनको कहीं कुछ नहीं हुआ। तो बिहार के रिटायर्ड ऑफिसर लोग जो बने हुए हैं पोस्ट पे, वो लोग सरकार चला रहे वही हैं। सरकार चला रही है। बिल्कुल चला मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है। मुख्यमंत्री को आपने पिछले साल भर में देखा कहीं जनता से मिलते हुए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। बिहार बदलाव यात्रा पे निकले थे हाँ। तो उनको पूरे पुलिस बल के साथ घेर के रखा जाता था। जो कहीं अगर गलती से कहीं मधुबनी या बेगूसराय में वो बाहर निकल गए तो महिला पे किस किस टाइप का कमेंट किए, जो एक नॉर्मल आदमी नहीं बोल सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री अगर ऐसा कमेंट कर सकते हैं तो ये हमारे बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए दुर्भाग्य है। जो तो आपको हमारा लगता है सर कि मुख्यमंत्री जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, इससे बिहार की छवि बाहर में धूमिल होती है? पूरे विश्व में बिहार की छवि दुर्बल हो रही है। पहले हम लोग को बिहारी कह के गाली दिया जाता था, अब बोला जाता है जो बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बोलते हैं जो हमसे पहले महिला कपड़ा पहनती थी। क्या आप भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 ईस्वी में, उस समय क्या महिला कपड़ा नहीं पहनती थी? उस समय भी पहनती थी। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हमसे पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। अब सुंदर नहीं दिखती थी, ये कहते थे। नहीं, बेगूसराय में उन्होंने कहा था इससे पहले कभी कपड़ा पहनती थी, अब देखिए कितना सुंदर। और क्या सुंदर भी नहीं दिखती थी तो क्या पहले महिला सुंदर नहीं होती थी? और 70 साल के मुख्यमंत्री को यही काम है, जो महिला को देखे कौन सुंदर। आप उसका आचरण देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका शिक्षा देखिए। लग रहा है कि मानसिक हालत ठीक नहीं है मुख्यमंत्री। बिल्कुल, हमको क्या सबको लग रहा है, बिहार के लोगों को लग रहा है, जदयू के नेता को लग रहा है, जदयू के नेता को बिल्कुल लग रहा है। मेरी बात होती है बहुत नेताओं से, लगता है। लेकिन क्या है उनका जो वो चुनाव तक उनको कैद करके रखना है, जो उनके चेहरा पे किसी तरह चुनाव लड़ लिया जाए और चुनाव लड़ने के बाद उनको साइड करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास पे है। बस सहमत इनकी बातों से, कह रहे मुख्यमंत्री सिर्फ चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नीतीश कुमार से कुछ फायदा हुआ लगता है आप जनता को? नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस हो गया है। लॉस हो गया है। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि देख नहीं रहे हैं आए दिन आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सज्जन मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोग हर एक चीज़ पे खबर रखती है, तो उस लोग देख रहा है, उसी तरह हम भी देखने का काम करें कि नीतीश कुमार जी को मेमोरी लॉस हो गया है और 3-4 पदाधिकारी 2-4 नेता मिलकर उनका ज़रूरत पड़ने पर स्विच ऑफ भी कर दिया जाता है। इसी तरह बिहार चल रहा है भगवान भरोसे। तो कई लोग कह रहे हैं कि जदयू के नेता नहीं सुनिए ना, मोदी जी केंद्र में फायदा जदयू का 5, 6, 10, 15, 16, 20 MP मिल जाए, इसके वजह से नीतीश कुमार को बनाए के रखे हुए हैं अपने फायदा के लिए। लाडले मुख्यमंत्री है मोदी जी के नीतीश। तो लाडले है ना, क्योंकि नीतीश जी के वजह से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये कृपा नीतीश जी का। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा? बिल्कुल अंतिम चुनाव है, इस बार बिहार चलेगा। इस बार बात कौन लगता है किसके हाथ में बिहार की सत्ता? बिहार चलेगा, जन स्वराज चलेगा। जनता इस बार अपना जनता सुंदर राज बनाएगा। जो युवा पलायन कर रहा है, जो युवा बेरोजगार है, जो युवा बम्बई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात में बिहारी का क्या अपमानित होता है, मार खाता है, कहीं कहीं मार दिया भी जाता है। जिस तरह अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में कहा था मराठी बोलने आता है तो महाराष्ट्र में रहने देंगे, नहीं तो बाहर जाओ। तो ये अपमानित जो भी युवा हो रहा है, सब युवा पुकार रहा है, कह रहा है कि नवंबर में जब चुनाव का बुगुल फूकेगा तो हम लोग बिहार आएंगे और इस बार वोट बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगेगा और बिहार में ही रोजगार मिलेगा और कोई भी युवा पलायन नहीं करेगा, कोई भी युवा अपमानित नहीं होगा। तो सारे युवा मन बना लिए हुए हैं और सारे युवा का ये भी कहना है कि हमारे बिहार में जब बम्बई, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा का मजदूर या नौकरी करने आए, उसको हम लोग बिहार में मान सम्मान भी देने का काम करेंगे। अभी आपके बगल के जिला सीतामढ़ी, वहाँ अमित शाह आ रहे हैं, तो लग रहा है कि जब अमित शाह आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन बिहार में जब बिहारियों का अपमान बाहर होता है तो अमित शाह कुछ नहीं बोलते इस मुद्दे पे। जी देखिए, अब बिहार बुर्बक नहीं रहा। बिहार के लोगों ने मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों को बच्चों के अंदर शिक्षा दिया है, तालीम दिया है। तो आज बिहार के जो भी बच्चे शिक्षा तालीम प्राप्त किया है तो वो कहीं ना कहीं मशवरा कर रहा है और मशवरा में खैर होता है। ठीक है, आपको बता दें कि तरी पार जो है अमित शाह जी, इनको बिहार के लोग जान रहे। यही आके बिहार में कहा कि अब नीतीश जी के लिए दरवाज़ा बंद। आप लोगों ने सुना होगा कि नीतीश जी के लिए दरवाज़ा बंद, लेकिन ज़रूरत जब पड़ा तो तुरंत बैकडोर का दरवाज़ा खोल दिया, नीतीश जी को गले लगा लिया। आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि ये हमारे लाडले मुख्यमंत्री है। कल क्या कहे थे नीतीश जी के बारे में मोदी जी? DNA गड़बड़ है नीतीश जी का। ठीक है, तो नीतीश जी को तो मेमोरी लॉस हो चुका है भैया, उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि हम जहाँ थे वहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाने वाले। तो वहीं रहिए, आप जाने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता इनका जो है ना खाता बंद कर दिया है।
ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ बिल्कुल खाता बंद हो मिथिलांचल गया। को कोई फायदा नहीं है नीतीश कुमार से। मिथिलांचल के कि बिहार में जो देखिए ना क्या कर दिया है, बिहार को पलायन वाला राज बना दिया, बेरोजगारी वाला राज बना दिया, महंगाई वाला राज बना दिया, है ना, होम डिलीवरी वाला राज बना दिया। ठीक है, डिलीवरी क्या शराब की बात कर रहा है? बिल्कुल देख रहे हैं, शराब बंदी कानून बनाकर थोप दिया गया, सरकारी दुकान बंद कर दिया, लेकिन आई होम डिलीवरी आज घर घर का बच्चा क्राइम करना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से बढ़ गया। बढ़ गया है। और क्या करता है, आए दिन खुलेआम बंदूक मिलाकर मार दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। हत्या पर हत्या हो रही है। और गरीब कल दरभंगा में आपको डीएमसीएच में बच्चे को गोली मार दिया गया और स्पॉट मर्डर हो गया कल दिन में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसको पकड़ भी लिया गया, पब्लिक ने जो मारा गोली उसका बंदूक भी छीना पब्लिक ने, वहाँ के बच्चों लोगों ने, और उसको अधमरा करके जो वो अपराध बिहार में बढ़ गया, इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? बिल्कुल सरकार, और दूसरा कौन हो सकता है? सरकार। मोदी और नीतीश दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। मोदी और नीतीश दोनों को जिम्मेदार मानते हैं बिहार में जो अपराध हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार, तो कहाँ गया डबल इंजन की सरकार? और अमित शाह जी जो बोले सीतामढ़ी में आ रहे हैं, तो गृह मंत्री है, उससे सवाल करिएगा, आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि कहाँ गया डबल इंजन की सरकार? यही कुशासन बाबू का बिहार है। बिहार को क्या गुजरात बनाना चाहते हैं? दंगा वाला गुजरात चाहते हैं? बिहार बनेगा, बिहार रोजगार का गढ़ बनेगा और गुजरात के लोगों को भी नौकरी देने का काम करेगा, क्योंकि इस बार आ रहा है जन स्वराज। एक बिहार के नायक आ गया है, प्रशांत किशोर जी, जो बिहार के माटी पानी से सवारे गए हैं, लाल है, जो देश विदेश और प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री बनाने वाले और मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाने वाले, वो बिहार का बेटा है। वो बेटा बिहार के लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इस बार बिहार चलेगा भैया, कुछ नहीं चलेगा। सहमत आप इनकी बात कह रहे? जी निश्चित तो कुछ फायदा हुआ है कि नहीं नीतीश? नहीं, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ है, न यहाँ के जनता जनार्दन को फायदा हुआ, किसी को उनसे कुछ नहीं फायदा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे बिहार बदल दिया पूरी तरह से, हमने एक बार बिहार बदल दिए, बिहार को गर्त में डाल दिए हैं। दशा और दिशा बदलने के लिए हमारे जन स्वराज आ रही है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर मतलब हुआ प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में गोता लगाइए सभी बिहार वासियों। प्रशांत किशोर जो वादे कर रहे हैं बिहार की जनता से, लग रहा है जनता उस पर भरोसा करेगी? निश्चित रूप से भरोसा करेगी। 30 साल से जिसके ऊपर हम लोग भरोसा किए, वो जब कुछ नहीं कर पाया, तो हम 5 साल क्यों नहीं इनके ऊपर भरोसा करके देखें? नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार कह रहे बिहार बदल रहे हैं पूरी तरह से। क्या बिहार को रसातल में पहुंचा दिए हैं, 50 साल पीछे कर दिए हैं उन्होंने। हाँ, 50 साल पीछे कर दिए हैं। और प्रशांत भाई आ रहे हैं, बिहार को नया दिशा और दशा मिलेगी। प्रशांत किशोर आते हैं सत्ता में, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए बिहार में? बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, पलायन की रोकथाम होगी, महिलाओं के लिए इज्जत सम्मान मान मर्यादा रोजगार सृजन होगा, शिक्षा की व्यवस्था सुधार होगी, पलायन पर रोक होगा, पढ़ाई की व्यवस्था सुधार होगी। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं कि हम मिथिलांचल को एम्स दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सभी का तो कुछ नहीं उन्होंने दिए। उन्होंने दिए हैं जननायक ट्रेन, जिससे मजदूर यहाँ से पलायन करके गुजरात, बम्बई, दिल्ली पहुँचे और वहाँ के फैक्ट्री में काम करे। बिहार के आदमी सिर्फ मजदूर बना करके रखा गया है 30 सालों से। ये दोनों भाई मिल करके और मोदी जी के सानिध्य से यही चीज हो रहा है बिहार में। साजिश लग रही है आपको कि बिहार को पीछे रखने की? हाँ, पीछे रखने की है व्यवस्था। अगर पीछे नहीं रखेंगे तो दूसरा जो है स्टेट वे नहीं चल पाएगी। दिल्ली, बम्बई, पंजाब, गुजरात, वहाँ की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, वहाँ की फसल नहीं उगेगा, खेती बाड़ी पर प्रभाव पड़ेगा। जो कहते हैं कि वोट लेते हैं बिहार की जनता से, विकास गुजरात का होता है, इसमें आपको सच्चाई लगता है? हाँ, निश्चित रूप से सच्चाई लगता है। बिहार को आज तक क्या मिला है? एक भी फैक्ट्री नहीं बनी है। वहाँ पर चले बुलेट ट्रेन, यहाँ चले जननायक, जनशताब्दी, जो खाली मजदूरों को ढो ढो करके दिल्ली, बम्बई पहुँचाया जाए। लेकिन पटना में सब कहते हैं कि मोदी जी आएंगे, एक रैली करेगी, बिहार की पूरी जनता पलट जाएगी मोदी के नाम। नहीं, कुछ नहीं पलटने वाला है। इन्होंने देख लिया है सबको देखा, सबको परखा। एक बार प्रशांत जी को देखना है। हाँ, प्रशांत किशोर को ही देखना है इस बार। तेजस्वी यादव कह रहे कि भाजपा के ही आदमी है ये। तेजस्वी यादव को कहने से क्या होगा? उनके पास कुछ डाटा है नहीं, वही घिसी पिटी बात सब कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री रह चुके अनुभव है, मुख्यमंत्री रह गए हैं तो वे अपने कर्म से थोड़ी बने हैं। उनको सौगात मिला है, पिताजी का सौगात है वो। राजनीतिक सौगात। हाँ, राजनीतिक सौगात मिला है। अनुकंपा पर हुआ है वो। हाँ, अनुकंपा पर आए। कलम बांट रहे हैं युवाओं के लिए। कुछ नहीं, वो अपना कलम से पहले मैट्रिक का एग्जाम दे करके पास हो जाएं, तभी हो
पाएगा। तभी ये हो पाएगा। वो अपने अशिक्षित हैं तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे उन्होंने। तो इस तेजस्वी का कोई भविष्य नहीं लग रहा आपको? तेजस्वी का कुछ नहीं भविष्य लग रहा है, न नीतीश जी का भविष्य है। नीतीश जी का तो फ्यूज उड़ गया है, वे कब राम राम सत्य हो जाएंगे कोई पता ही नहीं है, क्योंकि माथा उनका सेठिया गया है। बताएंगे सर जी। इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा राजा का बेटा नहीं बनेगा। आम आवाम देख रही है, समझ रही है, सुन रही है सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, कि जब राजा चाह रहा है कि अपने बेटा को राजा बनाए, जब नेता चाह रहा है कि अपने बेटा को नेता बनाए, तो इस बार बिहार के आम आवाम गरीब गुरबा भी अपने बेटा के लिए सोच रहा है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए बच्चों के लिए वोट करेगा। जी कह रहे कि मेरे बच्चे को एक बार मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी यादव को। तो यही ना बोल रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा इस बार गरीब का बेटा राजा बनेगा, जनता का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा